तो चलिए हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आज हम निकलेंगे मेरठ के लिए। हाँ तो दोस्तों, मैं मंदिर से निकल गया हूँ और थोड़ी दूर जाने पर हमें हाईवे मिलेगा। हाईवे से हम मेरठ के लिए लिफ्ट लेंगे। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए हमारा वीडियो। ये रेलवे क्रॉसिंग है। हम रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर और आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों क्या नज़ारा है। कदम से कदम बढ़ते हुए हम मेरठ की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है भारत करने का सुकून, मजा जिसे कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग। ये बहुत अच्छा हुआ कि हम बरेली से मेरठ की तरफ जा रहे हैं। बस बरेली से मेरठ जाने का रास्ता चालू है और वापस आने का इसमें बंद है, क्योंकि एक सावन चल रहा है। कवनियों के आने जाने के लिए रास्ते को बंद किया गया है और हम अपने रास्ते पे बढ़ चल रहे हैं। हाँ, ये रही मज़े ही मज़े। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे सामने शंकर जी का नृत्य चल रहा है। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि बरेली से मेरठ के जाने वाले रास्ते को बंद कर कांवड़ियों के लिए खोल दिया गया है। और देखिए, ये लोग बहुत उत्सुक हैं और पीछे शंकर जी का नृत्य चल ही रहा है। हमने इस वीडियो में आवाज़ इसलिए नहीं लाया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पर, इसलिए हमने आवाज़ नहीं दिया। इन भाई साहब ने हमसे जलपान करने का आग्रह किया। हमने भी इनका आग्रह स्वीकार कर हमने भी भोजन किया, जो कि आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। ट्रकों पे लदे डीजे और डीजे के पीछे पीछे कांवड़िए झूमकर अपने पथमार्ग पर बढ़े जा रहे थे। और हमने देखा रास्ते में कम से कम 50 डीजे ट्रकों पे लदे हुए और जोरों से भक्ति संगीत में झूमे जा रहे थे सभी। और ये देखिए, खाने का स्टॉल लगा हुआ है। हमने भी यहाँ पर भोजन किया। ये देखिए, हमने भोजन थाली में लेते हुए और कुछ वीडियो शूट किया। हमने यहाँ से जलपान कर अपने आगे के रास्तों पे चल दिया। इन भाई साहब से हमने लिफ्ट लिया, जो कि हमने लगभग इनसे 17 से 18 किलोमीटर का लिफ्ट लिया। ये बैलगाड़ी पर सामान को ले जाते किसान। और हमने आगे बढ़ते हुए हाँ तो दोस्तों, हम मेरठ के रास्ते जाते हुए हमें एक टोल नाका पड़ा है। इसके ठीक 3 किलोमीटर बाद गढ़मुक्तेश्वर स्थान आएगा, जो कि हमें वहाँ पर आज स्टे लेना होगा। आगे की यात्रा देखने के लिए हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और आप देख रहे होंगे हाथों के कलाकारी से बनाए हुए कुर्सी और मेज, दिखने में ही कितने रंगीन और कलरफुल अच्छे दिख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हम खाना खा रहे हैं। भैया राजस्थान से हैं। ये सभी लोग राजस्थान से हैं। और ये मंदिर का परिसर है और मंदिर में कुछ काम हो रहा है, तो भैया लोग इस मंदिर में काम कर रहे हैं और अपना यहीं पे बनाते हैं और यहीं अपना काम करते हैं। यहीं पे रुक कर जी। और तो देखिए, हमारे लिए भैया खाना बनाए और ये राजस्थानी रोटी और ये बनाए हैं पनीर। आप देख सकते हैं पनीर, और भैया भी खाने जा रहे हैं और ये बड़े वाले भैया बना रहे हैं। तो ऐसे ही भारत यात्रा चलता रहता है और हमारी वीडियो में से कंटिन्यू रहिएगा। तो आगे भी आपको भारत यात्रा दिखाते रहेंगे।
ये देखिए हमने ये अपना चद्दर ले रखा है और मंदिर में हम हैं और हमने स्पंज वाले गद्दे पर रात को बिताया, जो कि इसी मंदिर से हमने लिया था स्पंज वाले गद्दे को, आप देख सकते हैं। ऐसे हमने पूरी रात बिताया और अच्छी नींद आई हमको। फिर सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम इस मंदिर में एंट्री कर रहे हैं और थोड़ा इस मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और देखिए पंडित जी बैठे हैं इधर और ये देवी जी का मूर्ति है। और अभी इस मंदिर परिसर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये शनि जी हैं, बाकी रामचंद्र जी और बाकी ढेर सारी देवी की मूर्तियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है इधर। देखिए बजरंगबली जी हैं और अगर आपको सामने से दिखाया जाए, यहाँ आंगन की तरह है और ऊपर जाली लगी हुई है। और ये मंदिर की अच्छी तरह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है अभी। और हमें आशा है कि अगर ये जब बन कर तैयार हो जाएगा तो काफ़ी भव्य दिखने में लगेगा। और इधर शंकर जी का शिवलिंग है, जो कि सब पूजा अर्चना कर रहे हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी सब देवी देवताओं को भी यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इधर एक छोटे से बजरंगबली हैं। और बाकी हम आते हैं इसके अंदर, थोड़ा जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं, हमने आप पूरा पीछे देख सकते हैं, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और ये काफ़ी बड़ा हॉल आप देख रहे होंगे। कल ये जो भाई बैठे हैं, इनके साथ रहकर खाना खाया। और ये लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके साथ हमने खाना खाया और काफ़ी बातें हुई हमारी। बातें कर हमें इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर हम आप देख सकते हैं, तो इधर हमने ये स्नान घर है, हमने इसमें स्नान किया। और इधर देखिए, इधर ये लेटरिन बाथरूम के लिए बना हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग सभी जगह पंखे अवेलेबल हैं। हमने भी कल 2-3 कपड़े थे, तो हमने भी कपड़े धोकर इधर डाल दिए थे। बाकी भाई लोग तो अपना यहाँ पर मज़े से सो रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ से चल दिए। और यहाँ पर हमें लगता है कि फलों की मंडी लगाई जाती है। आप ये देख सकते हैं, ये सब अनार और सेब हैं। यहाँ भी गाड़ियों से केले उतारे जा रहे हैं। और ये हमें लग रहा है ये मौसमी है, मौसमी। यहाँ पर लगता है कि फलों की मंडी लगाई जाती है। ये सब देखिए अनार भरकर रखे हुए कार्टन में। और ये मौसमी है। हम आगे बढ़ते हुए रास्ते पर